नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो आज की जो वर्कशीट है 61/12/2020, ठीक है। और आपकी सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। एक मिनट देखता हूँ ब्लर तो नहीं हो रहा है। ब्लर तो नहीं हो रहा है क्योंकि कई बच्चे कमेंट आते हैं, तो मैं इस बात को, हर एक कमेंट को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को देखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये आपका एक्सट्रैक्ट है कहाँ से आया है, तो इसको देख लेते हैं। आपके सपोर्ट मटेरियल 2020-21 क्लास 9 इंग्लिश नॉट फॉर सेल, कतई नहीं बेचना है भाई साहब। तो जहां जहां हमने ये सब लिख चुके हैं वो सब हो चुका है, जिसको नहीं पता वो देख लेगा क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी। तो फटाक से बस यहाँ पे ये आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपका बेबी बुक में से है, प्रोज में से है। तो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट चैप्टर तो नहीं बता सकता, लेकिन बाकी ये सब सारे चैप्टर करा चुके हैं। पैकिंग लास्ट टाइम पे हुआ था और अब जब होने जा रहा है रीच ऑफ द टॉप, ठीक है। ये आपका पढ़ेंगे 77 पेज 80 पेज पे लिया गया है। देख लो धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ करा दिया है। सिलेबस कहाँ कट आउट किया है। चलो चलते हैं। तो यहाँ इस पे आपसे कुछ एक्सट्रैक्ट इसमें होंगे, ये भी आप पढ़ लेना, काफी आपको हेल्पफुल में होंगे, उम्मीद है। तो चलिए यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन चैप्टर रीच ऑफ द टॉप, संतोष यादव। याद रखना है ये एक बच्ची है, मतलब लेडी है, संतोष यादव। हम चैप्टर पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, उसके आपको आंसर देने हैं। जिसको आंसर देखने हैं फटाक से वीडियो को पीछे जा सकता है। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा इसे एक्सट्रैक्ट को समझा देता हूँ, ठीक है। संतोष यादव वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा। इनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। देख लो सभी हरियाणा से भी हैं, और ऐसी बात नहीं, सब लोग यूपी और बिहार से भी होते हैं। हरियाणा में भी बहुत कुछ किया है और ये पहली महिला है जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट को अचीव किया है, चढ़ा है। तो ठीक है, और आगे पढ़ेंगे और को देखने के लिए और भी मिलेगा। इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रोस्पेरस लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। ये जो इनकी फैमिली है काफी रिच फैमिली थी। एक अमीर जमींदार की बेटी थी, लेकिन थोड़ी जो इनकी तो कंजर्वेटिव फैमिली, मतलब कि जो रूढ़िवादी परिवार था। लेकिन इनका सी वाज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ ब्रदर एंड नेवर सेटिस्फाई विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वे 5 भाइयों में से, ठीक है, सी वाज यंगेस्ट, सबसे छोटी थी। ओनली सिस्टर, यही बस सिस्टर थी 5 भाइयों में। एंड नेवर सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं थी। जो ट्रेडिशनल इनका जो जीवन रहा है, जो हरियाणा में रहा है, उस ट्रेडिशनल से ये संतुष्ट नहीं थी। सी डिड नॉट वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस, वो ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनती थी। इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। एंड प्रेफर्ड शॉर्ट्स, और वो शॉर्ट्स को प्रेफर करती थी ज़्यादा। फिर स्टडी इन द विलेज स्कूल, और गांव में पढ़ने के लिए ये उत्सुक रहती थी ताकि हम पढ़ें। और लुकिंग बैक, अगर पीछे की तरफ देखें, शी नाउ, वो एक कहती थी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिनेशन। याद रखना ये इनकी स्टेटमेंट्स है, इसी वजह से दूसरी देखो फॉन्ट में लिखा गया है, ठीक है। इनके खुद के स्टेटमेंट है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिनेशन दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी, ठीक है। तो लुक द बैक, अगर पीछे की तरफ देखें, फ्रॉम मतलब एक्सट्रैक्ट छोटा है, इसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की गई है आपकी, तो फिर भी समझने की कोशिश करते हैं इसे। फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग, अगर शुरू से देखा जाए, आई वॉज वेरी क्वाइट डिटरमाइंड, ठीक है, काफी मेरा पक्का इरादा था। इफ आई चूज अ करेक्ट, अगर मैं करेक्ट चूज करती हूँ, अ रैशनल पाथ, एक तर्क संगत, मतलब कि एक सही पाथ चूज करती हूँ, रास्ता चूज करती हूँ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, लोगों जो मेरे चारों तरफ है उनको चेंज होना होगा, नॉट मी, मुझे नहीं चेंज होना होगा। अगर मेरा मजबूत और दृढ़ संकल्प है और सही रास्ता है, तो मुझे जो चारों तरफ मेरे लोग हैं उनको बदलना होगा, मेरे को नहीं बदलना होगा। द डिटर्मिनेशन हेल्प हर मूव अहेड इन अ जर्नी टू अचीव सक्सेस, और यही इनका मजबूत पक्का इरादा था जिन्होंने इनको लाइफ में सक्सेस दिलाया। तो बच्चों आपको याद रखना, आपका मजबूत इरादा ही आपको सक्सेस दिला सकता है। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। देख लो इनका इरादा, देख लो उस टाइम की बात है, ठीक है। तो इन्होंने अपने माँ बाप को धमकी दी, मतलब वैसे वाली धमकी नहीं, कि वो कभी शादी नहीं करेंगी अगर मतलब उन्हें ढंग से आज एजुकेशन नहीं मिलती, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो शादी भी नहीं करेंगी। फॉर दिस शी वॉज वेरी रेडी टू वर्क पार्ट टाइम
to bear all expense when her parents refused to pay her, but later they agreed. उन्होंने यहाँ तक, उनको इरादा यहाँ तक मजबूत हो गया, तो यहाँ तो पहले लाइन लगाते थे कि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हर अचीवमेंट हासिल की उन्होंने डिटर्मिनेशन की वजह से। अब इन्हें क्या हुआ, इन्होंने पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कह दिया अपने खर्चों के लिए, लेकिन उनके जो माता पिता थे उन्होंने उनको मना कर दिया, ठीक है, हम नहीं देंगे, ठीक है। एक बार देखता हूँ ब्लर तो नहीं हो रहा। एग्री आफ्टर, मतलब ये क्या हुआ, जब इन्होंने रिफ्यूज कर दिया इनके माता पिता ने, लेकिन जब इन्होंने कहा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी, तो इनके जो माता पिता थे वो मान गए, चलो ठीक है, ठीक है, आप दे देना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको दे दिया जाएगा खर्चा। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम, जब इन्होंने हाई स्कूल मतलब 10th को कहते हैं, ठीक है, जब इन्होंने 10th पास की, हाई स्कूल, और इंटरमीडिएट कहते हैं 12th को, कहीं नीचे कोई लिखे, अरे नहीं, इंटरमीडिएट होता है 12th। हाई स्कूल जब इन्होंने पास किया, एग्जाम पास किया, सी ज्वाइंट महारानी कॉलेज इन जयपुर में महारानी कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया। हर रूम इज कस्तूरबा हॉस्टल, होटल बोल रहा था यार, सॉरी। हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, जो कि अरावली पर्वत के पास में था। फ्रॉम देयर शी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग, अब वो लोगों को, पीपल जो वहां पे रहते थे, जो वहां पे क्लाइंब करने आते थे, पर्वत चढ़ने आते थे, हिल्स एंड डिसअपीयर, पर्वत पे चढ़ते थे और गायब हो जाते थे। क्यूरियस, ठीक है, क्यूरियस टू फाइंड द रीजन, इस इतने उनके अंदर क्यूरियस थी, इसको रीजन को, मतलब ऊपर जाके लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। वन डे सी वेंट, एक दिन वो जाती हैं, एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर, ठीक है, माउंटेनियर्स जो पर्वतारोही होते हैं उन्हें कहते हैं। शी आस्क्ड, उन्होंने उनसे पूछा, इफ शी ज्वाइंड टीम, क्या वो टीम को ज्वाइन कर सकती हैं। दे नॉट ओनली एग्री, वो इस बात से सहमत, जो टीम थी वहां की, वो इस बात से सहमत नहीं हुई, बट मोटिवेटेड हर, उन्होंने उनको मोटिवेशन भी बढ़ाया, टू टेक अ क्लाइंबिंग, मतलब कि नहीं, आपको भी चढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आइए ज्वाइन कीजिए, और उनका मोटिवेशन भी बढ़ाया। शी स्टार्टेड सेविंग मनी, अब उन्होंने देखो यहाँ से पैसे बचाने शुरू कर दिए। एंड इनरोल्ड हर सेल्फ इन अ कोर्स, अब उन्होंने एडमिशन ले लिया कोर्स में, विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, अपने माता पिता के बावजूद, उनके पूछे बिना। एंड लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट, और बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। इंस्टेंट ऑफ गोइंग बैक होम, जब वो घर जा रही थी, ठीक है, तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम, मतलब घर नहीं गई, शी वेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर द ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग के लिए चले गई, कहाँ, पर्वतारोही बनने के लिए। इन जस्ट 4 years, लेकिन बस 4 सालों में सी क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड एंड शी डेवलप्ड रिमार्क रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एटीट्यूड। अब इसका कहना क्या मतलब है, जब आप पहाड़ियों पे जाते हैं तो वहां पे काफी ऊंचाइयां होती है और वहां पे ठंड होती है, तो इन्होंने अपने आप को 4 सालों में इतना डेवलप कर दिया कि वो बिल्कुल ठीक तरीके से उनका शरीर बन गया, ताकि आप पर्वत पे आसानी से चढ़ सके और आपका जो शरीर है उस टेम्परेचर को भी सहन कर सके। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या होता है, परिणाम स्वरूप उनका जो हार्डवर्क होता है, सिंसियरिटी होती है, आयरन विल, मतलब कि लोहा इरादा, मतलब कह दो दृढ़ निश्चय टाइप का, फिजिकल एडोनेस एंड अमेजिंग मेंटल थॉटनेस, ठीक है। कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992, और इनके मजबूत इरादे, दृढ़ निश्चय ने इन्हें जो माउंट एवरेस्ट पर जीत दिलाई। उन्होंने तिरंगा गाड़ दिया, कहाँ पे, कब, 1992 में। हर आगे ऊपर कर लेते हैं थोड़े से, ठीक है। हर सीनियर वर इम्प्रेस्ड बाई हर डिटेंशन एज वेल केयरिंग कोऑपरेटिव नेचर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जब आपके सीनियर आपकी बड़ाई करने लग जाए ना, तो आप समझ जाओ कि आप सही रास्ते पे हो, ठीक है, और काफी अच्छी मेहनत कर रहे हो। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, इनके सीनियर ने इनको काफी तारीफ की, इनको जिस हिसाब से इन्होंने अपना काम किया था। असल में हुआ क्या था, अब अगली लाइन में समझ जाएंगे इस चीज को लेके, ठीक है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, जब एवरेस्ट मिशन पे ये 1992 में जा रही थी, सेव अ लाइफ, उन्होंने एक पर्वतारोही की जान बचाई थी, ऑफ अ फेलो क्लाइंबर, जो इनके साथ ही जा रहा था। फाइव शेयरिंग हर ऑक्सीजन, इन्होंने अपना ऑक्सीजन उसे दिया, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन थी वो समाप्त हो गई थी। बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर, और उसे स्पेशल केयर की भी जरूरत थी, इसके बावजूद हर उसकी काफ़ी केयर की ज़रूरत थी।
शी कुड नॉट सेव अनदर, लेकिन वो किस दूसरे एक और पर्वतारोही था, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाई। डाइंग क्लाइंबर एट द साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल नहीं, पोल होना चाहिए था। सी स्केल एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 मंथ, वो एक साल के अंदर मतलब 12 महीनों के अंदर उन्होंने 2 बार पर्वतारोही उन्होंने चढ़ाई की। ऑफ हर फर्स्ट सक्सेस, अपने पहले ही सफलता में। बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपाल वुमेन एक्सपेडिशन, ठीक, मतलब क्या है कि इन्होंने एक साल में ही 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर काफी इन्होंने कीर्तिमान अपनी स्थापित किया। उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया, ठीक है। सी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि यही एक जो पहली महिला थी जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की। द इंडियन गवर्नमेंट कॉन्फर्ड ऑन द पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री सम्मानित भी किया गया। ऑन द नेशन टॉप ऑनर्स, जो कि आपका जो ऑनर्स है, मतलब कि देश का जो सम्मान पद होता है वो इन्हें दिया गया, पद्मश्री, ठीक है। एक पद्म भूषण भी होता है आपका, ठीक है, कई आपके प्रकार होते हैं, जिस हिसाब से इसकी अचीवमेंट होती है उसी प्रकार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, इनके अचीवमेंट्स के लिए। शी स्टार्टेड दैट सी फीलिंग इनक्रेडिबल व्हेन शी अनफेयर्ड द इंडियन ट्राइकलर ऑफ एवरेस्ट, इन्होंने काफ़ी गर्वित महसूस किया जब इन्होंने तिरंगा वहाँ पे जब लहराया, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इट वॉज अ ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, इनके लिए काफ़ी भावनात्मक और आध्यात्मिक समय था उस टाइम पे। आई फील प्राउड एन इंडियन, इन्होंने एक भारतीय होने पे काफ़ी गर्व महसूस हुआ। सी आल्सो कलेक्टेड एंड ब्रॉड डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज, और जो वहाँ पे 500 किलो का जो वहाँ पे कचरा था उन्होंने वहाँ से उठाया। फ्रॉम द हिमालय से उठाया। बीइंग एन ट्रू एनवायरमेंटिस्ट, ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन है। तो चीज़ें क्या है कि हिमालय पे इन्होंने कम से कम 500 किलो का कचरा वहाँ से लेके आए, इतना गंदा हो गया। तो एक अच्छे पर्यावरणवादी होने के नाते, जैसे कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लोग बचाते तो पहले काम करते नहीं है, लेकिन इन्होंने ये काम भी किया वहाँ जाके, तो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो चलिए इसे क्वेश्चन आंसर फटाक से आ जाते हैं हम, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, संतोष यादव वाज डैश विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो संतोष यादव थी वो अपने ट्रेडिशनल लाइफ से क्या संतुष्ट थी या असंतुष्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, नेवर सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट नहीं थी, तो अनसेटिस्फाई होगा, ठीक है। फाइड भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर अनसेटिस्फाइड, ठीक है। नेवर मतलब कभी नहीं, तो इसका आंसर ये होगा। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर पैसेज के हिसाब से आपको बताना है कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। संतोष वाज बोर्न इन, ठीक है, प्रोस्पेरस फैमिली, मतलब वो एक समृद्ध फैमिली से थी, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हर पेरेंट्स वर नी ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, मतलब वो उनको जो हायर पढ़ाई के लिए, क्या वो उसके पेरेंट्स खुश थे? नहीं, वो उसे ट्रेडिशनल रखना चाहते थे, उन्हीं वजह से तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब के लिए बोला था, ये गलत है। मैं तो अगला भी देखते हैं। द पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स वर माउंटेनियर्स, ठीक है, हाँ वो पर्वतारोही, सॉरी ये गलत, ये सही स्टेटमेंट है, पर्वतारोही था जो चढ़ रहे थे। सी गॉट इनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, हाँ ये भी उन्होंने जो एडमिशन लिया था उन्होंने बताया नहीं था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर इज प्रेप्स यूज टू पैसेज, ठीक है, एक यहाँ प्रेस दिया गया, यूज किया गया है। अ रैशनल पाथ का विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इन द इनकरेक्ट, यहाँ पे कुछ नीचे गया है उसका इनकरेक्ट बताना है विद रेफरेंस टू द वर्ड रैशनल का जो आपको इसमें ऐसा वर्ड बताना है जो इससे मैच नहीं करता, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात अगर आप ये देखेंगे तो सुपरस्टिशन इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंधविश्वास, तो इसका मतलब तर्क संगत होता था और इसका होता है अंधविश्वास। अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं अंधविश्वास, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, ठीक, उन्होंने जो उनकी पारंपरिक जीवन शैली थी उन्होंने किस प्रकार से बताया इस चीज को,
ठीक है, वो पसंद तो करती ही नहीं थी। जो तो फोर्थ का आंसर, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ का आंसर इस प्रकार से है। सी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेस, वो ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, एंड प्रेफर्ड शॉर्ट्स एंड स्टडी इन द विलेज स्कूल। ठीक है, और विलेज स्कूल में पढ़ना चाहती थी। सब चीज़ें हम ऊपर बात कर चुके हैं और लगभग उसी में से लिखा गया है। ठीक है, आप यहाँ से आंसर नोट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली, मतलब अंत में क्यों मान जाते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हारे एजुकेशन के लिए पेड करेंगे। उन्होंने पार्ट टाइम जॉब के लिए बोल दिया था ना। तो व्हेन संतोष इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर प्लान टू डू अ पार्ट टाइम जॉब टू सपोर्ट हर एजुकेशन। ठीक है, कि मतलब अपने एजुकेशन के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी। तो ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स ठीक है तुम हमसे पैसे ले लो, क्योंकि वो अमीर घराने में से थे, प्रोफेस लैंडलॉर्ड थे, मतलब अमीर समृद्ध थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनके पास। तो उनको कोई बात नहीं, जॉब करनी चाहते थे तुम हमें से ले लो। अपने पेरेंट्स मानी जाते हैं ना बच्चों के लिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 20 से 30 शब्दों में लिखना था, ये 40 से 50 शब्दों में लिखना है। व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडी इन जयपुर, जयपुर में जब वो पढ़ती थी उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, शी टुक एडमिशन इन महारानी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया जयपुर। देयर शी यूज्ड टू लिव इन अ कस्तूरबा हॉस्टल, वो कस्तूरबा हॉस्टल में वहाँ रहती थी। सी डेवलप्ड हर फीलिंग टू बी अ माउंटेनियर्स, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे भी वहाँ पे डेवलप, क्योंकि मुझे भी पर्वतारोही बनना है। व्हेन शी सॉ, जब उन्होंने देखा द पीपल क्लाइंबिंग हिल्स, वो लोग उस पर चढ़ रहे हैं, एंड डिसअपीयरिंग, और गायब हो जा रहे हैं। लोग क्यूरियस आ गया था इस बात को लेके, उत्सुकता बन गई थी। सी कुड सी दैम फ्रॉम हर विंडो इन हॉस्टल, वो उन्हें अपने हॉस्टल से आसानी से देख सकती थी, और वहीं से उनके मन में ये इच्छा जागी। ठीक है, यहाँ से आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कुड सी कॉन्क्योर, ठीक है, द एवरेस्ट, कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, ये था एमटी का माउंट कॉन्कर। हाउ कुड सी कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, मतलब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जीत कैसे हासिल की, इसका मतलब होता है जीतना। ठीक है, अपने दृढ़ निश्चय के हिसाब से उन्होंने हासिल की थी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैंने छोटा करके लिखा है सिंपल लैंग्वेज में। संतोष यादव इज एन इंडियन माउंटेनियर, ठीक है, वो एक पर्वतारोही थी। सी इट अ फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, वो पहली महिला है जिन्होंने 2 बार चढ़ाई की। एंड फर्स्ट वुमेन ऑफ सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ऑफ डिटर्मिनेशन, वो अपने मजबूत इरादे और इरादे की वजह से ही, दृढ़ निश्चय और अपने इरादे की वजह से वो वहां पे पहुंच पाई। ठीक है, अगर इसमें आपको और कुछ बढ़ा के लिखना है, ठीक है, इसमें और कुछ बढ़ा के लिखना है, तो ये तो मैंने थोड़ा सिंपल से लिखा है। ठीक है, अगर आपको और कुछ बढ़ा के लिखना है तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। एज अ रिजल्ट हर वर्ड सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल। ठीक है, यहाँ से आप बना के यहाँ से अगर आपको लिखना है तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा अपने मन से बना के लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिनेट दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, ठीक है, एंड अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, उन्होंने कहा कि मेरा मजबूत इरादा है, मुझे नहीं मेरे आसपास के लोगों को बदलना होगा। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से, स्टेटमेंट से सहमत करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत करूंगा, इस बिल्कुल सहमत ही होना चाहिए। आपका मजबूत इरादा, आप क्यों बदलोगे, लोगों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट्स इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है, द पीपुल हैव टू लिसन टू यू, लोगों को आपको सुनना होगा। द सेम थिंग हैपेंड विद द संतोष यादव, संतोष यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सी हैपेंड, ठीक है, सॉरी, सी मेंटेन्ड हर डिटर्मिनेशन, उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय को बना के रखा। एंड मूव अहेड, और आगे बढ़ी इन अ जर्नी में, टू अचीव सक्सेस, और अपने लाइफ में उन्होंने अचीवमेंट हासिल की। ठीक है, शी आल्सो, ब्लर नहीं हो रहा ना, शी आल्सो रिफ्यूज टू मैरी, और उन्होंने शादी करने से बना कर दिया था। फाइनली अब क्या हुआ, मतलब अपने इरादों के लिए उन्होंने देखो क्या क्या क्या, फाइनली अंत में क्या हुआ, हर पेरेंट्स हैड टू एग्रीड विद हर, और उनके पेरेंट्स को अंत में उनसे मानना पड़ा। यू मस्ट हैव टू, और आपको इसी प्रकार से, यू मस्ट हैव बिग थिंक, आपके पास बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, बड़ी थिंकिंग होनी चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन लाइफ, और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मजबूत इरादा होना चाहिए, नहीं आज कर लिया कल नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे अगर आपको और बढ़ा के लिखना है तो और बढ़ा के लिख सकते हैं आप,
मेरा फिलहाल तो मैंने इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इट वॉज अ ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फील प्राउड एन इंडियन। मतलब जब इन्होंने भारत का झंडा लहराया तो काफ़ी अचीवमेंट हुई, काफ़ी स्पिरिचुअल था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी फील हुआ कि मैं इंडियन हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस एवर इन योर लाइफ? क्या आपने अपने लाइफ में कभी ऐसा महसूस किया है? राइट एंड ड्रॉ द शेयर with your parents and teacher on the occasion when you did when you इंडिया विंस सम, मतलब कुछ टूर्नामेंट वगैरह में जीते होगी। तो टूर्नामेंट में क्या यार, टूर्नामेंट में तो मुझे ठीक है वो अपने लिए खेलते हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं तो मुझे काफ़ी गर्व मैंने महसूस तब हुआ जब 104, ये क्या लिखते हैं, ठीक है, सम इंडियन विंस स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट, ये जरूरी है या करता है? हमारे साइंटिस्ट वाला नहीं लिख सकते थे हमारे साइंटिस्ट ने क्या अचीवमेंट किया, ठीक है। मैंने तो वो लिखा, मैं टूर्नामेंट वाला नहीं लिखूँ भैया, मैंने अपने हिसाब से लिखा है। यस, यहाँ से यस, आई फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं इंडियन होने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। आई फेल्ट मोस्ट प्राउड, मैंने तब बहुत गर्वान्वित महसूस किया एट दैट टाइम व्हेन इसरो, आपको पता है ना हमारी जो अंतरिक्ष की जो काम संभालता है वो आपका इसरो ही है, और इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट 104 104 सैटेलाइट टुगेदर इन अ स्पेस में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक साथ 104 सैटेलाइट भेजी है, जो अभी तक किसी भी देश ने नहीं भेजा है। उस टाइम पे 34 थी, हाईएस्ट 34, और हमने देखो 34 3 गुना से भी ज्यादा हमने भेज दिए। बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए, बिकॉज नो कंट्री इन हिस्ट्री हैज डन सो स्टिल टुडे, आज तक भी किसी भी देश ने ये नहीं किया है। ऑल डेवलप्ड कंट्री कंसाइडर इंडियन एज अ बैकवर्ड कंट्री, जो ये बड़े बड़े कंट्री होते हैं ना, कहते हैं ये तो पिछड़ी हुई कंट्री है यार, भारत पिछड़ी हुआ कंट्री है, ठीक है। बट आवर साइंटिस्ट सो पावर ऑफ इंडिया, और लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इंडिया की पावर को दिखाया। एंड अचीव सक्सेस ऑफ मार्स, और मार्स पे भी हमने अचीव किया इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और पहले ही अटेम्प्ट में। बहुत सारी कंट्रियां हैं पहले अटेम्प्ट में नहीं पहुंच पाई हैं, पहले अटेम्प्ट में हमने हासिल किया। देयर आर मैनी अदर अचीवमेंट्स, और हमारे पास बहुत सारे अचीवमेंट्स है ऑफ आवर इंडियन विच मेक मी फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन होने पर प्राउड फील करती हैं। चांद पे भी हमने चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भेजा था, काफी प्राउड फील होता है, समझ रहे हो। मतलब टॉप 10 टॉप 5 में मतलब आते हैं तो लोग जो नासा है अमेरिका की, उन्होंने भी माना नहीं इंडिया के पास है पावर स्पेस में, और उन्होंने मिलजुल कर भी एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कभी हमें गरीब देश मानते हैं, पिछड़े मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने 104 सैटेलाइट भेजी, सभी के सभी देखते रह गए, सभी के सभी देखते रह गए। उनको लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन इतिहास रच के दिखाया हमने। तो ठीक है, अब मैं भी आपसे कहूंगा कुछ वैज्ञानिकों के बारे में लिखे यार। वो खेलने खोलने के बारे में क्या लिखते रहे, तो वो अपने लिए खेलते, पैसों के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो बाकी बात की बात है। तो हमारी सभी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।